सकता है वो बेसिकली यहाँ पे कैसे जो है स्टार्ट ले सकता है अपना, बिल्कुल बेसिक बताइए इसका। देखिए, बेसिक जो है ये एक कैपिटल मार्केट है। स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ पर असासों की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। कंपनीज़ है वो यानी फाइनेंशियल यानी अपने फाइनेंसेस लेने के लिए वो कभी बैंक में जाते हैं। अगर बैंक से भी उनको वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं यानी नहीं मिलती हैं तो वो स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिस्टिंग करा के और स्टॉक मार्केट में पब्लिक से पैसे बोरो करते हैं और अपने कंपनी का कुछ हिस्सा जो है वो यानी इन्वेस्टर को देते हैं। तो स्टॉक मार्केट का मेन मैकेनिज़्म इसी तरह का है। और बाकी जो है वो जहाँ तक बात हो रही है कि जो रातों रात अमीर बनने वाली बात है, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, उसका यानी रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता है। तो ये बताएं, जैसे मेरे पास मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये जी और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आ जाता हूँ, तो क्या तरीक़ाकार होगा? मैं डायरेक्ट यहाँ पे अंदर आ जाऊँगा, क्या होगा, कैसे होगा? तो बेसिक क्या होगा? देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है वो मेन जो रोल है वो ब्रोकर का है। TRD होल्डर्स होते हैं यानी वो ट्रेडिंग राइट्स रखते हैं। टोटल 240 ब्रोकर्स हमारे पास लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पहले ये कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज तीनों अलग थे, अभी तीनों मर्ज हो गए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया। फ़ायदा हुआ? इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और यानी अनकरीब जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो यानी एक नया मुकाम बनाएगी, एक नए झंडे गाड़ेगी हमारी मार्केट। मतलब ये है कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं किसी ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करूँ? जी, ब्रोकर्स जो है उसमें आपको सिलेक्शन करनी होगी, ब्रोकर की सिलेक्शन करनी होगी कि वो ब्रोकर जो है वो उसकी रिसर्च कितनी अच्छी है, वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। बेसिक जो कमीशन है वो तकरीबन सबका सेम हो गया है। SECP ने जो है वो सबके कमीशन रेट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म कर दिए हैं, तो उनमें तो कोई चीज़ें में फ़र्क नहीं है। आपको अभी है ना उससे बेस्ट सर्विसेज निकालनी है। वो एग्जांपल है कि जैसे अगर आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं खाना खाने और आप एक जा रहे हैं नॉर्मल से एक स्ट्रीट में एक ढाबे में जा रहे हैं खाना खाने, दोनों में क्वालिटी का फ़र्क है। अभी जो इन्वेस्टर हैं उसको चाहिए कि क्वालिटी यानी मांगे और एक क्वालिटी ब्रोकर के पास आप बैठे हैं जो आपको रिसर्च भी प्रोवाइड करे, इसकी रिसर्च टीम हो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आपको वो ज़्यादा बेटर बने। कैसे पता चलेगा हमें कि आपको इस फलां ब्रोकर के पास मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो ज़ीरो हूँ बिल्कुल, तो मैं कैसे ब्रोकर तलाश करूँगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो चीज़ है ये ज़बरदस्त है? देखिए, PSX की वेबसाइट है अपनी खुद की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खुद की वेबसाइट है। इसमें भी जो है ब्रोकरों की पूरी लिस्ट है और टॉप 10 ब्रोकर्स हैं उनकी भी पूरी लिस्ट है। मैं आपको थोड़े नाम भी दे देता हूँ उसमें, यानी सर फहरिस्त जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनमें आरिफ हबीब है, जहांगीर सिद्दीकी हैं, एक अकील लेडी हैं, AKD सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक इस्लामी सिक्योरिटीज़, बिल्कुल हाँ, टॉप 9 सिक्योरिटीज़ है, MRA सिक्योरिटीज़ है, फवाद यूसुफ है। इस तरह के ब्रोकरेज हाउस में आप आके आप जो है वो एक डीलर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हैं, एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हैं, उनसे आप फैसिलिटी मांगें और छोटी स्टार्टिंग में छोटी अमाउंट से आप है ना इन्वेस्टमेंट करें। आप देखें मुझे सर्विसेज क्या मिल रही है, मुझे प्रॉपर बाइंग और सेलिंग कॉल आ रही है, मुझे प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है। इसके बाद जो आप कॉन्फिडेंट होकर आप मज़ीद अपने पैसे इसमें लगाएं। कितने टाइम में, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर लाख रुपए लगा देता हूँ तो कितने टाइम में जो है मुझे उसका रेट, मैं साल तक वेट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ मुझे भी महीने में इसको प्रॉफिट मिले, तो कैसे मिलेगा? देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है और कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, हो भी जाता है। जैसे आज एग्जांपल दे रहा हूँ, आज एक छोटी सी बैंक है, सिल्क बैंक है, वो यानी ₹1.5 का शेयर था, आज ₹2 का हो गया। अभी ₹2 का हो गया। तो 1.5 से 2 का हुआ है, ठीक है। हाँ, किसी ने लाख रुपए लगाया तो कितना फ़ायदा होगा? तो यानी 1.5 लाख रुपए जिसने लगाया उसको 2 लाख रुपए बन गया, 50,000 का नफ़ा हो गया उसको, सीधा 50,000 का नफ़ा हो गया। उसमें ब्रोकर की फ़ीस क्या होगी? बिल्कुल माइन्यूट सी होती है, 3 पैसा या 0.15%, विच इज़ हायर यानी जितने का आपने शेयर्स लिया है उसके ऊपर पैसों में कमीशन होते हैं, पैसों में कमीशन होते हैं, वो फिक्स कर दिए गए SECP की तरफ से। मतलब 2 लाख रुपए मिसाल के तौर पे कमाए या 50,000 जो कमाए उसके ऊपर होगा, या जो पूरा 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ जितने के शेयर्स आपने लिए हैं, 2 लाख के जो आपने शेयर्स लिए हैं उस पर आपको कमीशन लगे, कमीशन हो अर्निंग मिला के वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया भी तो यानी आप समझे कि 1200 रुपये ऐसा जाएगा आपका। हाँ, तो फिर इनको फ़ायदा कैसे होता है? फिर ज़्यादा जो ब्रोकर होते हैं इनको बड़ी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होता है? बड़ी इन्वेस्टमेंट में वॉल्यूम्स में फ़ायदा होता है, वो जितना वॉल्यूम जनरेट करते हैं। अभी आप देखें मार्केट जो है वो यानी 1 अरब का 1.5 अरब का वॉल्यूम कर रही है रोज़ का। 1.5 अरब का फ़ायदा हुआ तो फिर क्या होगा? रोज़ का 1.5 अरब का वॉल्यूम कर रही है, तो कमीशन उसी हिसाब से जनरेट हो रहा है ना। हाँ, यानी अरबों में बन रहा है कमीशन। ठीक है, गुड हो गया। तो
आप अभी नए आने वाले जो बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या करे वो यहाँ पर आए, वो कि बिना डर के कैसे आए, किससे कांटेक्ट करे, आप अपना कोई नंबर दें इसके अंदर के, आप लोगों से कैसे वो रब्ता करें और किस तरह से वो आप उसको इनिशियल ज़ीरो से जो बंदा बिल्कुल कोरा है उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, उसको कैसे यकीन दिला सकते हैं कि उसकी जो पैसे हैं वो सेफ़ हैं और वो सेफ़ है, यहाँ पे आके वो गलत हाथों में नहीं आ रहे, ये किस तरह आप समझाएंगे उसको? देखिए, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट है हमारी और वेल डॉक्यूमेंटेड मार्केट है। यहाँ पर आएंगे आपकी प्रॉपर अकाउंट खुलेगा और जो KYC और उसके रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप खुद भी देखेंगे तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट खुलता है। काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं और वो आम बंदा है उसको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे? उसको अपने क्या बोलते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो जो अर्निंग ला रहा है वो कहाँ से ला रहा है। सही, क्योंकि आप देखें काफ़ी ज़्यादा ऐसे पास्ट में मामला हुए हुए, जो भी FATF का भी मसला चल रहा है उसमें भी यही रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो प्रॉपर अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मुल्क में है वो लोग ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो रिटर्न फाइलिंग नहीं करते, वो इकॉनमी का पार्ट नहीं बनता है। वो तरक्की याफ्ता बने ही इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है सोसाइटी जो है ना उनमें शऊर है, सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों को जानती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वो अवेयरनेस नहीं है और जो है यानी वो ये नहीं जानते कि प्रोडक्टिव एसेट क्या है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्या है। अभी आपके यहाँ पे इसकी टाइमिंग क्या है? देखें, स्टॉक मार्केट की टाइमिंग जो है वो सुबह 9:15 बजे प्री ओपन होती हैं, सौदे लगते हैं, 9:30 बजे मार्केट फुली फ्लैश यानी ट्रेडिंग करना शुरू कर देती है और 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है। तो कोई भी आम बंदा आराम से अंदर आ सकता है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है, वो आराम से अंदर आ सकता है। यानी पूरी स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है, स्टॉक मार्केट बिल्डिंग में सारे ब्रोकर फर्म्स ही बैठे हुए हैं और उनकी किससे मिले, कहाँ जाए? वो यानी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। वो एक अच्छा ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट करे, वो उसको पहले स्टडी करना ज़रूरी है। वो एक जो है ब्रोकरेज फर्म जो है उसको स्टडी करे कि टॉप कौन से चल रहे हैं और वो इजीली इंक्वायर हो जाता है, आसानी से उनकी इंक्वायरी हो जाती है। उनकी वेबसाइटें बनी हुई हैं, वेबसाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सोफिस्टिकेटेड और डेलिकेटेड वेबसाइट बनी हुई हैं जिनमें सारी इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टरों के लिए और उसमें रिसर्च रिपोर्ट के साथ और जो है ऑनलाइन फॉर्म का भी एक नया सिलसिला चला है, तो ऑनलाइन फॉर्म्स भी हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर सरगोदा में बैठे हुए हैं या और कोई है ना क्या बोलते हैं शहर में बैठे हैं जिसका रीच नहीं है पाकिस्तान, इस्लामाबाद या लाहौर से, आपकी दूर दराज भी बैठे हैं कराची यानी पाकिस्तान में, तो आप है ना वहाँ से भी है ना आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके और किसी ब्रोकरेज फर्म का पार्ट बन सकता है। ठीक है पंजवानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी डिटेल हमें प्रोवाइड की। अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि और लोग भी आपसे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह और इस काम में आप उनकी हेल्प भी करें। बिल्कुल। जी, तो वीडियो के आगाज़ में बाबर भाई ने बोला था कि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि आप रातों रात कैसे अमीर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, क्या वाकई होते भी हैं या नहीं होते, तो इसका जवाब हम अभी शुएब भाई से लेंगे। जी शुएब भाई, बहुत ड्रामों में देखा है, फिल्मों में भी देखा है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं और बस फिर बंगले होते हैं, गाड़ियाँ होते हैं, हकीकत क्या है इसमें? नहीं सर, हकीकत इसके बरक्स है। हाँ, ये नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर है मार्केट के अंदर, जो इन्वेस्ट करता है राइट टाइम टू उसको राइट रिटर्न मिलता है, लेकिन जिस तरह के ड्रामों में दिखाया जाता है उस तरह की सूरत हाल नहीं है। वो फिल्मों में हीरो की तरह वाली बात है, वो 15 आदमी को मार रहा होता है, लेकिन वैसे अकेले से लड़ना मुश्किल है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी मार्केट में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है और स्टडी होनी चाहिए। यहाँ लोगों का, पब्लिक का मसला ये है कि रुझान स्टडी की तरफ कम होता है और जो है ना कोई बोल दे, कोई स्क्रिप्ट बता दे, उसके तरफ ज़्यादा होता है। तो अब ये, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है, लोग थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जिसमें गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है, तो अच्छा काम नज़र आ रहा है इन्वेस्टर का। ठीक है। तो ये अभी आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी आप दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह अभी मार्केट की ट्रेडिंग ऑन टाइम पे आप लोग मौजूद हैं। अभी 133 पॉइंट माइनस है, हम यहाँ बैठ के यही बिल्कुल ट्रेडिंग पे लगे हुए हैं। दोनों स्क्रीन मेरी लगी हुई हैं, एक ऑनलाइन मेरा चल रहा है, एक मेरा ऑफिस का सिस्टम ऑन है। तो इसमें कुछ हमें आप वाज़े के तौर पे बता सकते हैं कि किस तरह से, मतलब इसमें बायर कौन है, सेलर कौन है? ये एक बाइंग विंडो मैंने ओपन की हुई है। अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, सिंपल OGDC हम इसको देखते हैं, 100 रुपीज़ का शेयर है। ठीक है, ये बाइंग विंडो है अब यहाँ पे, और दूसरी ये सेल विंडो है, इसके जरिए बेचा जाता है। ये मैं नॉर्मल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरा ये है कि माइनस प्लस की विंडोज़ में आगे अगर आप देखेंगे तो ये रेड जो मार्क कर रहा है वो नेगेटिव शेयर्स हैं, और जो ग्रीन मार्किंग में वो आपके पॉजिटिव शेयर्स को दिखा रहा है। तो ये चीज़ है। इस वक्त मार्केट 136 पॉइंट माइनस है और हमारा इंडेक्स इस वक्त चल रहा है 48,344।
चलें बहुत शुक्रिया शुएब भाई। हमारे साथ यासीन भाई भी मौजूद हैं, मोहम्मद यासीन भाई। क्या सूरत हाल है मार्केट की, क्या बताएंगे लोगों को, सजेस्ट करेंगे कि इन्वेस्ट करें? बिल्कुल, इस वक्त इंडेक्स रोका हुआ है 48,350 पे इंडेक्स तकरीबन अच्छा रोका हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो ज़्यादातर जो जगह है ना वो जो उनको 50,000 इंडेक्स करना है, तो इसमें ऑयल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं एक ही बात करूँगा, छोटी स्क्रीन में बहुत मोहतात होकर काम करें, जो शेयर बहुत ज़्यादा चले हुए उनमें जो काम करें उनको स्टॉप लॉस के साथ कार्य करेंगे। कल को अल्लाह न करे मार्केट नीचे आए तो ये ऐसा ना हो कि किसी के हाथ में शेयर हो। तो इस छोटे शेयरों में जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनमें बहुत एहतियात किया जाए, लेकिन क्या भी किया जाए तो स्टॉप लॉस के साथ बेचा जाए। मैं बिल्कुल नया इन्वेस्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल, मैं स्टॉक एक्सचेंज में आया हूँ, किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ मुझे बताइएगा? ऑयल के शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा। अच्छा, उन शेयरों में कीजिएगा जिनमें डिविडेंड आने वाले हों, सिर्फ, बाकी और कोई उल्टे सीधे शेयर में। और ये जो वर्ल्ड काल बता रहे हैं कि बड़ा ये चार में उल्टे सीधे ऐसे कोई शेयर नहीं लीजिएगा, सिर्फ ऑयल में। सिर्फ ऑयल के शेयर वो शेयर लीजिएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड आते हों। WTL हो गए, टेलीकार्ड हो गए, कोई ऐसी हरकत नहीं करिएगा। आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये शेयर लेना? बिल्कुल, वो जो ब्रोकर वगैरह जिनके पास ले वो उनको सही गाइडलाइन करे, क्योंकि ये टेलीकार्ड शेयर वही डिफॉल्टर था जिसका भाव 2 रुपए था। आज से 4 महीने पहले इसका भाव 2 रुपए था, इन्होंने 17 रुपए कर दिया। कल को फ्रेश इन्वेस्टर एक आता है और 16 रुपए में लेता है, भाव हो गया 10 रुपए, फिर उसका नंबर वो तो बेचारा इंतजार ही करता रहेगा। 10,000 शेयर की इन्वेस्टमेंट हो गई 2 लाख रुपए की, उसकी तो मुझे तो नहीं लगता उसकी जिंदगी में टेलीकार्ड में उसका नंबर आएगा। सही बात है, सही बात है। सही गाइड करने के लिए सही ब्रोकर कैसे चुना जाए? बिल्कुल, वो देख लें जो भी ब्रोकर हो, लेकिन जो भी शेयर लिया जाए उसको स्टॉप लॉस के साथ लिया जाए, क्योंकि जो शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना उनको स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस जैसे एक चीज 17 रुपए में ली जाए, 15 रुपए टूट जाए तो फौरन बेच दी जाए, फिर इंतजार नहीं किया जाए क्या मेरा तो नुकसान हो रहा है 20,000 रुपए का। शेयर 17 रुपए में लो, 15 रुपए टूटे, फौरन पहली फुर्सत में बेचो। अच्छा, लंबा हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त सही पर्पस किया जाए वो सिर्फ ऑयल के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। OGDC, फौजी फर्टिलाइजर, सिर्फ डिविडेंड वाले शेयर ले रहे, क्योंकि जून 2 दिन में डिविडेंड आने वाले हैं। और मैं समझता हूँ मे बी पॉसिबल 50,000 इंडेक्स कर सकते हैं, क्योंकि OGDC वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। 2 दिन से सेलिंग थी फॉरेनर्स की इसमें, OGDC में फंड वगैरह की। तो अगर ये सेलिंग खत्म होगी तो मुझे लगता है मे बी 50,000। चलें, बहुत शुक्रिया यासीन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया।